जी, बात हो रही थी इसकी रिप्रोडक्शन की, एडियंटम की रिप्रोडक्शन की। तो ये क्या शो करती है जी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रही होती हैं। मीन इसके अंदर दोनों जनरेशन इन्वॉल्व होती है, स्पोरोफाइट भी और गेमिटोफाइट भी। फिर स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बन रही होती है और गेमिटोफाइट से फर्दर आगे स्पोरोफाइट बन रही होती है। तो इस तरह से अल्टरेशन आ रही होती है दो जनरेशन के दरमियान। दोनों की दोनों जो जनरेशन होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है बच्चे। अब इसकी रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात की जाए तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों की दोनों रिप्रोडक्शन इसके इन्वॉल्व होती हैं। जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसको हम कंसिडर करते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो स्पोरोफाइट की सबसे पहले हम बात करेंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसकी किस तरह से हो रही होती है, या स्पोरोफिटिक जनरेशन किस तरह से हो रही होती है इसके अंदर। तो स्पोरोफाइट की अगर बात की जाए तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो स्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि हो किसके अंदर रही होती है, स्पोरेंजिया के अंदर हो रही होती है स्पोर्स की फॉर्मेशन। और स्पोरेंजिया मिलके क्या बना देते हैं, स्पोरेंजिया का ग्रुप मिलके बना देता है सोराय। अब देखते हैं जी सोराय क्या है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को सोराय कहते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, अंडर साइड ऑफ फर्टाइल लीव। जो फर्टाइल लीव्स इसके एडियंटम के प्रेजेंट होते हैं उसकी लीव की उल्टी साइड पे या नीचे वाली साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं सोराय। ठीक है। और जो फर्टाइल लीव्स है उसको हम क्या कहते हैं जी, स्पोरोफिल्स कहते हैं। सोराय कवर्ड होता है टिश्यूज से, और उसको हम क्या कहते हैं, उन टिश्यू का नाम है जी फॉल्स एंड्यूसियम। स्पोरेंजिया एक्चुअली बोर्न ऑन दिस एंड्यूसियम। अच्छा जी, अब जो स्पोरेंजिया है वो एक्चुअली इस फॉल्स एंड्यूसियम पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा होता है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जी बच्चे, तो ये देखिए जी कुछ इस तरह का इसका ये लीव का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब जो ये आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ये वाला बच्चे, ये है फॉल्स एंड्यूसियम। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हमारे पास सोराय मौजूद होते हैं। सोराय के अंदर हमारे पास क्या नाम है, सॉरी, इसके अंदर हमारे पास हाँ जी सोराय मौजूद होते हैं। सोराय के अंदर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, और स्पोरेंजिया के अंदर किसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, फर्दर आगे स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो ये है जी फॉल्स एंड्यूसियम। तो अगर आप इस डायग्राम से देखो तो ये फॉल्स एंड्यूसियम को अंदर से मतलब इन्होंने शो किया हुआ है। तो ये देखें जी, ये अंदर से कुछ ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। और इसके अंदर ये देखिए ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। और स्पोरेंजिया के पास स्टॉक भी मौजूद है। ठीक। नेक्स्ट है जी स्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। फ्लैटेड होता है, मीन फ्लैट सा होता है। और क्या होता है जी, स्फेरिकल होता है। और इसके फर्दर आगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास तीन मेन पार्ट्स देखेंगे, कैप्सूल, एनुलस और स्टोमियम। जो कैप्सूल है, स्टॉक सेल लार्ज हो जाता है, मतलब वो कह रहे हैं जो स्पोरेंजियम है उसके पास स्टॉक सेल भी मौजूद होता है। और एक सिंगल लेयर्ड क्या मौजूद होता है, कैप्सूल भी मौजूद होता है। स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात जा रही है जी। फिर उसके बाद आता है जी एनुलस। नैरो साइड ऑफ स्पोरेंजियम के पास क्या होता है जी, वर्टिकल रोज ऑफ सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। मीन स्पोरेंजियम के साथ साथ उसके पास ना एक नैरो साइड पे, जो उसकी नैरो सी साइड है उसके पास एक वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। और एनुलस की अपोजिट साइड पे बिल्कुल हमारे पास थिन वॉल सी प्रेजेंट होती है, वो क्या कहलाती है, स्ट्रोमियम कहलाती है। तो अब देखिए जी ये स्पोरेंजियम का सारा स्ट्रक्चर है। अब ये स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के अंदर देखिए ये स्टॉक है अगर बात की जाए। तो फिर अगर देखा जाए तो ये ही हमारे पास क्या होती है जी, ये सारी की सारी हमारे पास कैप्सूल होती है। अब ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये एनुलस है। ठीक है। ये वर्टिकल रोज ऑफ सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये एनुलस है, ये सारा एरिया यहाँ तक। और ये जो आपको सेल्स की अरेंजमेंट नजर आ रही है एनुलस के बिल्कुल सामने या बिल्कुल अपोजिट इसके, तो ये इसको कहते हैं स्ट्रोमियम। अब बेसिकली ना ये यहाँ से ओपन होता है, स्ट्रोमियम ओपन होता है, मतलब ये ऐसे ऐसे कर्व हो जाता है इस तरफ जाके। ये श्रिंक होते हैं, जो ये एनुलस होते हैं ना यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते होते ये फिर इस तरह का बन जाता है। मीन देखा, ये यहाँ से जब उल्टा हुआ इसने इस तरफ गया, ये देखिए प्रेशर लगा और ये इस तरफ गया, फिर जो अंदर स्पोर्स थे वो इस तरह से यहाँ से रिलीज हो जाते हैं।
नेक्स्ट है जी, अब स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं कि स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही होती है। जो स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा होता है सिंगल सुपरफिशियल सेल से, और ये जो सिंगल सुपरफिशियल सेल है ये फर्दर आगे क्या करता है, ये फर्दर आगे डिवाइड कर देता है, मतलब ये इनलार्ज हो जाता है और एक आउटग्रोथ ही बना लेता है। और फिर ये आउटग्रोथ कट ऑफ होती है बेस की तरफ से। जब ये बेस की तरफ से कट ऑफ हो जाती है तो फिर ये स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करता है। स्पोरेंजियल इनिशियल आगे फर्दर डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है, अपर स्पोरेंजियल सेल और लोअर स्टॉक सेल। ठीक है, पहले सुपरफिशियल सेल होता है वो इनलार्ज कर देता है, आउटग्रोथ से बना लेता है, फिर वो जो इनलार्ज किया होता है वो जो आउटग्रोथ बनाई होती है उसकी बेस से वो कट ऑफ हो जाता है और फिर किसके तौर पे एक्ट करता है, स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे। स्पोरेंजियल इनिशियल फर्दर आगे डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है, अपर स्पोरेंजियल सेल और लोअर स्टॉक सेल। जो स्पोरेंजियल सेल है ये वाला, ये कट ऑफ 3 सेल्स, अच्छा ये 3 सेल्स बना देता है किधर, पेरिफेरी की तरफ, और खुद क्या बन जाता है, खुद टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल बन जाता है। स्पोरेंजियल सेल आगे फर्दर 3 सेल्स बना देता है पेरिफेरी की तरफ, या 3 पेरिफेरल सेल बना देता है और खुद क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल सेंट्रल सेल बन जाता है। अब जो ये सेंट्रल सेल है ये कट ऑफ फ्रॉम पेरिफेरल सेल एट टिप, और फिर क्या बना देता है, अच्छा ये सेंट्रल सेल है ये एक और पेरिफेरल सेल बना देता है किसकी तरफ, टिप की तरफ बना देता है। और फिर अब टोटल हमारे पास कितने पेरिफेरल सेल बन गए हैं, 4 पेरिफेरल सेल बन गए हैं, और ये चारों के चारों पेरिफेरल सेल जो हैं ये क्या करेंगे, जैकेट इनिशियल की फॉर्मेशन कर देंगे। फिर 4 सेल डिवाइड होके क्या बना देंगे, वॉल से बना देंगे, और टेट्राहेड्रल जो सेल था उस वो क्या कहलाएगा, अब वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल कहलाएगा। अब जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल है ये एक और सेट बना देते हैं किसका, पेरिफेरल सेल का। ठीक है, पहले जो पेरिफेरल सेल हमारे पास बने थे वो किसने बनाए थे, स्पोरेंजियल सेल ने बनाए थे। अब जो आर्चिस्पोरियल इनिशियल है वो क्या बना देता है, एक और पेरिफेरल सेल्स का सेट बना देता है। फिर जो ये सेकंड सेट ऑफ पेरिफेरल सेल्स है ये डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है, टेप्टम। टेप्टम क्या करता है जी, टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पोर्स को। अब जी आर्चिस्पोरियल जो सेल्स थे वो डिवाइड होकर क्या बना देते हैं, स्पोर मदर सेल बना देते हैं। और स्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस के रिजल्ट में 4 स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और फिर क्या होता है जी, जो स्पोर्स जो अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसका कलर होता है ब्राउन, उसका कलर होता है जी ब्राउन कलर होता है। और स्पोर की आगे फर्दर 3 वॉल्स प्रोड्यूस होती हैं। जो आउटर मोस्ट वाला है उसको एपिस्पोर कहते हैं, जो कि मिडल वाली है उसको कहते हैं एक्साइन या एक्सोस्पोरियम, और जो अंदर वाली वॉल होती है उसको कहते हैं जी इंटाइन। तो ये 3 वॉल्स किसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती है, स्पोर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती है।